दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल पीपीडीआर के जे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो जैसा कि गाइज अभी क्लास 10th का अपन लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी अपन लोग पर्टिकुलर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, जहां पर ये आज का लेक्चर नंबर हो गया 8। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था रेजिस्टिविटी क्या है। तो चलिए आज अपन लोग ओम्स लॉ जो पढ़ा था उनका वेरिफिकेशन आज अपन लोग देखते हैं। 10th ग्रेड के लिए आइदर वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ाऊंगा विच प्रूव्स ओम्स लॉ। तो हालांकि यहाँ पे आपका एक एक्सपेरिमेंट आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस में है और दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th में नहीं है, तो वो मैं स्किप करूंगा। तो हेडिंग लगाइए क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर नंबर आपका हो गया ये 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में अपन लोगों ने रेजिस्टिविटी देखा था। आज अपन लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ऑलरेडी अपन लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हेडिंग लगाते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो भी थ्योरी चलता है या जो भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम चलता है कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा होता है। यहाँ पे ऑल एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा को सोल्व करा जाता है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काइंडली एनसीईआरटी और एचसी वर्मा का बुक अरेंज कर लो तो वो बेहतर रहेगा। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कीजिए। और कुछ भी क्वेरीज हो तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पे मेल आईडी दिया गया है कॉन्टैक्ट अस में, तो वहां से कॉन्टैक्ट कीजिए, आंसर मिलेगा जरूर आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 मेथड में समझाऊंगा। एक मेथड है आपका, एक मेथड्स यानी मेथड 1 आपका है। चलिए मेथड 1 क्या है? तो वोल्ट मीटर आमीटर मेथड। अब फिर वही बात रहा कि वोल्ट मीटर क्या है, आमीटर क्या है। अब मेथड तो समझते हैं अपन लोग, तरीका किन किन तरीके से अपन लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये अपना रहा। तो वोल्ट मीटर ऑलरेडी अपन लोग समझ चुके हैं कि वोल्ट मीटर इट इज द इंस्ट्रूमेंट और इट इज द डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, याद रखना। और आमीटर क्या है? तो ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से अपन लोग क्या मेजर करते हैं, जिसकी मदद से अपन लोग करंट कितना है किसी सर्किट में वो अपन लोग मेजर करते हैं। तो बाय द वे वोल्ट मीटर कैसे किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं। अब फिर रहा बात सर्किट किसे कहते हैं, तो सर्किट किसे कहते हैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नहीं याद है तो आप सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट सर्च करना और साथ में लगा देना पीपीडीआर के जे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। कंप्लीट थ्योरी देखना, वहां पे मैंने समझाया है। हाँ, अब ये वोल्ट मीटर किसी सर्किट में कैसे लगता है? तो वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में जहां पे अपन को पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके अक्रॉस पैरेलल में अपन लोग लगाते हैं। अब रहा बात पैरेलल क्या है, तो पैरेलल भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर में मिल जाएगा। पैरेलल वे क्या है और सीरीज वे क्या है। आमीटर कैसे लगाते हैं? तो आमीटर किसी भी सर्किट में जहां पे अपन को करंट मेजर करना है उसके अक्रॉस में नहीं, उसके सीरीज में लगाते हैं। ये पैरेलल लगता है और ये सीरीज में लगता है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, इससे अपन लोग करंट को मेजर करते हैं, और दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, इससे अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करते हैं, याद रखना। या सिंपली वोल्ट मेजर करते हैं, कितना वोल्ट है किसी सर्किट में। तो आमीटर वोल्ट मीटर मेथड। दूसरा मेथड क्या है? मेथड 2 क्या है? तो दूसरा मेथड आपका है
पोटेंशियोमीटर मेथड। बाय द वे मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पोटेंशियोमीटर मेथड जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आइदर वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 10th ग्रेड के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, पोटेंशियोमीटर मेथड नहीं है। वो आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग 12th में सिलेबस में दे रखा गया है। फिर भी हेडिंग लगा लीजिए, पोटेंशियोमीटर मेथड। अब रहा फिर बात कि जैसे अपन लोगों ने वोल्ट मीटर, आमीटर समझा, उसी तरह पोटेंशियोमीटर का क्या यूज है वो अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? तो ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से अपन लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, जिसकी मदद से अपन लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। जैसे कि ओम्स लॉ में हमने आपका फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था कि R जो है, R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ समथिंग, आइदर वो कुछ भी डिवाइस हो या कंडक्टर हो या कुछ भी हो। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ L, जितने बड़ा कंडक्टर होगा उनका लेंथ उतना ही होगा। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बशर्ते फिजिकल सिचुएशन एंड कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। एंड R is inversely proportional या R is directly proportional to 1/A या R is inversely proportional to 1/A या inversely proportional to cross sectional area। तो ये हमने कुछ ओम्स लॉ में समझाया था, तो वही ओम्स लॉ को हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड से प्रूव करना चाहेंगे। तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कौन सा? ये वाला, ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसे मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा, इसे मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। ओनली ये मेथड अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो सर्किट बनाऊंगा वो कंप्लीटली आपका एनसीईआरटी का सर्किट यहाँ पे मैं डिट्टो कॉपी करूंगा। तो चलिए पहले इसे मैं चाहता हूँ स्किप कर दूं या इरेज कर दूं, तो शुड आई इरेज? ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं जो भी स्टेप बताऊंगा, स्टेप को आप काइंडली समझने की कोशिश करना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको जैसा मैं स्टेप बता रहा हूं वैसा ही आपको सेम लैंग्वेज में छापना है। आप स्टेप याद रखना कैसे कैसे अपन लोग प्रोसीड करते हैं। तो हमने एक सर्किट ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो मैं यहाँ पे जैसा कि एनसीईआरटी में जो सर्किट दे रखा है वही सर्किट यहाँ पे लूंगा और जैसा जैसा स्टेप जो भी लिखा गया है उसी को यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा। तो वहां पर एक सर्किट लिया गया है, एक नाइक्रोम वायर लिया गया है, लेंथ कुछ भी है, एल लेंथ का हमने मान लिया, उनका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R है। 4 सेल लगा रखा गया है, जिन 4 सेल का ईच सेल का वोल्टेज आपका 1.5 वोल्ट दे रखा गया है और कह रहा है कि बारी बारी से एक दफा एक सेल को कनेक्ट करा, दूसरी दफा दूसरे सेल को कनेक्ट करा। कहने का मतलब एक बार एक सेल को, दूसरा टाइम्स जो हमने ऑब्जर्वेशन करा तो डबल सेल को अटैच करा, तीसरा बार जो एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करा तो 3 सेल को, चौथा बार जो एक्सपेरिमेंट को हमने ऑब्जर्व करा तो 4 सेल को कनेक्ट करा और आमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने देखा। तो चलिए एनसीईआरटी का स्टेप लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? सेट अप अ सर्किट, सेट अप अ सर्किट एज shown in फिगर। एक सर्किट है जैसा कि अभी मैं फिगर में दिखाऊंगा, एक सर्किट को हमने सेटअप करा एज shown in फिगर, इन which it consists of nichrome wire, which consists of nichrome wire। nichrome wire हमने लिया ऑफ लेंथ XY, ऑफ लेंथ XY, ठीक है, XY लेंथ या L लेंथ का आप मान सकते हो। एक नाइक्रोम वायर XY ऑफ लेंथ L। ओके, अब देखो क्या देखो, तो वोल्ट मीटर आमीटर मेथड, कहने का मतलब वोल्ट मीटर भी होना चाहिए और आमीटर भी होना चाहिए। एंड वोल्ट मीटर एंड ए वोल्ट मीटर डालो, एक वोल्ट मीटर एंड ए वोल्ट मीटर एंड एन आमीटर, ठीक है, एन आमीटर। एंड और क्या? तो एंड 4 सेल
ऑफ 1.5 वोल्ट का 4 सेल हमने लिया, जो कि आप जनरली ड्राई सेल का देखोगे या टॉर्च सेल का आप देखोगे तो जनरली वो 1.5 वोल्ट का रहता है। तो 4 सेल हम लिया ऑफ 1.5 वोल्ट। तो ये पहला स्टेप है। क्या स्टेप है? अब इस स्टेप के अकॉर्डिंग जो एज शोन इन फिगर कहा गया है तो देखते हैं। तो एक सर्किट लिया है, सेटअप करा है, ये है नाइक्रोम वायर का मान लेते हैं कि ये पॉइंट X है और ये पॉइंट मान लेते हैं Y है। ठीक है, ये नाइक्रोम वायर है। ध्यान देना कि नाइक्रोम वायर ये जरा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो नाइक्रोम वायर इज एन एलॉय। कभी कभी आपसे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी पूछा जाता है कि नाइक्रोम वायर जो है वो किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म करा गया है। तो नाइक्रोम का मैं लिख देता हूं, नाइक्रोम ये क्या है? एलॉय है। ठीक है, एलॉयज है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ किससे? तो आयरन है, आयरन को अपन लोग फेरम बोलते हैं, यानी Fe बोलते हैं। मैग्नीज है, चलिए लैंग्वेज में लिख देता हूं, आयरन, मैग्नीज, निकेल एंड क्रोमियम। ठीक है, एंड क्रोमियम। ये जो नाइक्रोम एलॉयज है, ये आयरन, मैग्नीज, निकेल एंड क्रोमियम, ये मेटल हैं। इनके कंस्टिट्यूएंट मिलकर ये नाइक्रोम एलॉय फॉर्म करते हैं। अब कितने कितने परसेंटेज मिलकर फॉर्म करता है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, वहां से आप याद रखना। तो देखो, ये एक सर्किट आप लोग ड्रॉ करेंगे, तो सर्किट कैसा होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सर्किट क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर किसी भी एलिमेंट में कितने पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो उसके पैरेलल में अपन लोग लगाते हैं। तो इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर को अप्लाई करा। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया। ओके, एक आमीटर होना चाहिए। आमीटर कैसे रहता है? तो आमीटर सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो चलिए यहां पर एक आमीटर लगा देता हूं, एक आमीटर लगा दिया ए। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि एक सिरा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होता है, दूसरा सिरा नेगेटिव होता है। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हमने माना, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, हाँ। यहां पर मान लो कि हमने एक स्विच या की लगा दिया। ठीक है, की ऐसे होता है। चलिए अब सर्किट को अपन लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम 4 सेल को ऐड करेंगे। कैसे कैसे ऐड करेंगे? तो ऐसे ऐसे ऐड करेंगे, देखते चलो। सेल कैसे होता है? ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव सिरा कहलाता है, छोटा टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। तो ये पॉजिटिव 2 3 4। ठीक है, हाँ। अब ये ऐसे ले आइए, यहां तक लाइए। कभी एक दफा हमने ऐसे अटैच करा, दूसरी दफा, चलिए कलर में चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कभी एक्सपेरिमेंट 1 करा तो हमने यहां अटैच करा, एक से लगाकर वोल्ट मीटर से इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो मेजर करा। करंट कितना है इस सर्किट में, अभी हमने स्विच को ऑन कर दिया है, तो करंट कितना है सर्किट में वो आमीटर से हमने रीडिंग करा। फिर दूसरी दफा जो ऑब्जर्वेशन करा एक्सपेरिमेंट में, तो यहां पर यानी 2 सेल को हमने अटैच कर दिया। तो फिर हम इस नाइक्रोम वायर, ये इनका जो रेजिस्टेंस R होगा वो R हमने डाल दिया है, यहां पे मेंशन कर दिया है। तो इस रेजिस्टेंस का या इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R दिया, और इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और इस सर्किट से ये जो कंप्लीट हो गया, ऐसे सटाया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया, तो इसमें कितना करंट है वो मेजर करा। तीसरी बार ऑब्जर्वेशन करा तो यहां पर अटैच करा, चौथा बार ऐसे करा, तो कुल मिलाकर 4 ऑब्जर्वेशन हमने लिए। तो पहला स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया ऑलरेडी। दूसरा स्टेप देखते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है? फर्स्ट यूज one cell as source।
फर्स्ट यूज वन सोर्स एज सोर्स। एक सेल को अभी हमने कनेक्ट करा है और यूज वन सेल एज सोर्स एंड क्या करा, तो राइट डाउन करा किसको, तो ऑब्जर्वेशन को, एंड राइट डाउन द मेजरमेंट ऑफ क्या चीज, तो आमीटर रीडिंग। आमीटर क्या चीज का रीडिंग करता है, तो करंट का रीडिंग करता है। आमीटर रीडिंग ऑफ करंट आई एंड वोल्ट मीटर रीडिंग across nichrome wire। ये जो नाइक्रोम वायर है, वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ नाइक्रोम वायर, क्या चीज वोल्ट मीटर रीडिंग करता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप का। तो नाइक्रोम वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस नाइक्रोम वायर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस भी। ओके, हमने ये रीडिंग लिया। तो ये पहला स्टेप हुआ किसका, तो एक्सपेरिमेंट का, जब हमने वन सेल यूज करा। तो यहां पे सेल का पोटेंशियल क्या है, भी और भी का वैल्यू कितना होता है, तो भी का वैल्यू आपका 1.5 होता है। तो पहले स्टेप में हमने क्या करा, तो पहले स्टेप में हमने वन सेल को अप्लाई करा और आमीटर का रीडिंग हमने देखा और वोल्ट मीटर का रीडिंग देखा और एक टेबल बनाया। उन टेबल में हमने दोनों का वैल्यू मेंशन करा। फिर दूसरा बार क्या करेंगे, तो सेम एक्स, यही स्टेप को हम यहां पे लिखेंगे क्या, तो दूसरा दफा हम दो सेल एज अ सोर्स एंड राइट डाउन द मेजरमेंट ऑफ आमीटर रीडिंग ऑफ करंट आई एंड वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस नाइक्रोम वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी। तीसरा दफा हमने क्या करा, तीसरा दफा हमने तीन सेल को अप्लाई करा। तो तीन सेल का अप्लाई करा एज अ सोर्स में और हमने राइट डाउन करा क्या चीज, तो आमीटर का रीडिंग और करंट का रीडिंग। और वो टेबल जो हमने बनाया, उस टेबल में आई का वैल्यू और भी का वैल्यू हमने मेंशन करा। चौथी दफा हमने क्या करा, चौथी दफा हमने 4 सेल अप्लाई करा। आपको ये सारे स्टेप लिखने हैं, चारों स्टेप लिखना है और फाइनली आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ भी आपको देखना पड़ेगा। हमने यहां पर इरेज कर फर्स्ट दफा 1 सेल डाला, दूसरी दफा 2 सेल डाला, तीसरी दफा 3 सेल डाला, चौथी दफा 4 सेल डाला एज अ सोर्स। सोर्स में हमने एक दफा 1 सेल, दूसरी दफा 2 सेल, तीसरी दफा 3 सेल और चौथी दफा 4 सेल को यूज करा सोर्स में और भी और आई का रीडिंग लिया। तो हमने ये पाया। चलिए नेक्स्ट स्टेप अपन लोग क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो अपने पास तो जगह नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आपको नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिलेगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। बाय द वे मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट आप खुद से बनाओ, वो बेहतर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसे इरेज कर दूं। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इरेज करते हैं। तो हमने इसे इरेज कर दिया। तो हमने जो 4 ऑब्जर्वेशन लिया किसका, तो एक्सपेरिमेंट का, एक दफा एक सेल को अप्लाई करा एज अ सोर्स में और भी और आई का वैल्यू निकाला, टेबल में पुट करा। दूसरी दफा 2 सेल को अप्लाई करा एज अ सोर्स में और भी और आई का वैल्यू लिखकर टेबल में पुट करा। इसी तरह हमने 4 ऑब्जर्वेशन करा। तो फाइनली हमने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में V और I का हमने जब रेशियो निकाला
तो सभी के सभी कंडीशन या सभी के सभी सिचुएशन में V और I का रेशियो अपन को सेम मिला। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या चीज, तो V अपॉन I रेशियो जो हमें कांस्टेंट मिला। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी फाउंड दैट क्या चीज, तो V अपॉन I का रेशियो इज कांस्टेंट। दैट मीन्स ये हुआ कि V अपॉन I का जो रेशियो हुआ वो सेम वैल्यू मिला सारे के सारे ऑब्जर्वेशन का। दैट मीन्स या दैट इज V अपॉन I रेशियो का वैल्यू जो मिला इज सेम। क्या, तो V और I का रेशियो, V अपॉन I का रेशियो अपने को सेम ही मिला। हमने जब 4 ऑब्जर्वेशन लिया 4 सेल को लगाकर एज अ सोर्स में, तो इससे क्या हमें कंक्लूड मिलता है, इससे हमें यह कंक्लूड मिलता है कि V और I का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। क्या है, तो इट कंक्लूड दैट V और I का जो ग्राफ है, V और I का जो ग्राफ है या VI का ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन क्या मिला अपने को, V और I का अपन को स्ट्रेट लाइन मिला। एंड दैट पास थ्रू द ओरिजिन। कैसे, अगर एक्स एक्सिस में अपन लोग V को लेते हैं और दूसरी एक्सिस में अपन लोग I को लेते हैं, तो हम देखते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन मिला वो पास कर रहा है किससे, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। दैट पास V ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड passes through origin से वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पास कर रहा है। तो ग्राफ कैसे मिलेगा, तो सिमिलरली जब हमने ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो एक एक्सिस में मैं V को रखता हूं या V का वैल्यू रखता हूं और दूसरा एक्सिस में अपन लोग I का वैल्यू रखते हैं। V स्टैंड फॉर व्हाट, तो V किसका क्या वैल्यू है, तो V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। Y एक्सिस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को रखा और X एक्सिस में हमने करंट का जो ऑब्जर्वेशन या वैल्यू अपन लोग को मिल रहा था टेबल में जो हमने लिख रखा था वो हमने पुट करा। तो देखा कि जो V अपॉन I का रेशियो है वो तो अपने को क्या मिला है, स्ट्रेट लाइन मींस व्हाट, तो V अपॉन I का रेशियो ईच ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट मिल रहा था, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन। अरे बाबा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो कभी बदलता ना हो, जो किसी भी सिचुएशन में बदलता ना हो, दैट इज कांस्टेंट, या उनका सेम वैल्यू सभी सिचुएशन में होता है। जैसे मैथमेटिक्स से आप समझने की कोशिश करो, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, तो ये एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब ये कैसे कांस्टेंट है, तो इनका रेफरेंस अगर मैं ये लेता हूं तो इससे ये कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं यहां से लेता हूं तो इनका वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये लेता हूं तो ऐसे इस हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा हुआ। तो चलिए हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, V है, ये क्या है अपना I है। तो इस अपॉन में हम देखते हैं कि V का एक दफा जब हम V बढ़ाते हैं और I बढ़ाते हैं, सॉरी V का वैल्यू यहाँ तो I का वैल्यू यहाँ, तो एक डॉट अपने को यहाँ पर मिलता है जब इसे ऐसे देखते हैं। फिर दूसरी दफा जब हम मैच करते हैं तो ऐसे देखते हैं, तीसरी दफा ऐसे, चौथा दफा ऐसे। तो उस डॉट को जब हम ऐसे मैच करता हूं तो देखता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये किससे पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये क्या प्रूफ करता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है। ठीक है, यहां तक आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरा मेथड तो मैं बताऊंगा बट वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है,
सीबीएसई सिलेबस हो या स्टेट बोर्ड सिलेबस हो। जरा सा मैं हिंट बता देता हूं, पोटेंशियोमीटर मेथड में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कंडक्टर का लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का एक मीटर लेते हैं, फिर अपन लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड, एक गैल्वेनोमीटर होता है। सॉरी, सारे वर्ड तो आपको यहां पे कंफ्यूजन ही आता होगा। तो गैल्वेनोमीटर को हम जरा सा स्लाइड करते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है, मान लो एक ए और एक बी पॉइंट है, तो इस ए बी पॉइंट पर एक सी या डी पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो गैल्वेनोमीटर का फ्लक्चुएशन वो रुक जाता है। छोड़िए, सॉरी, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपका 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग या 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में। तो यहाँ पे मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, पोटेंशियोमीटर मेथड हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो डिस्कस क्या करेंगे, आपका एक सिलेबस है, व्हाट इज ओमिक कंडक्टर एंड व्हाट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। तो चलिए ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर समझने की कोशिश करते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे इरेज कर सकें। तो आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे इरेज करेंगे, तो चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ओमिक कंडक्टर क्या है और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है। तो हेडिंग लगाइए, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या है और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, ये अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही यहां पे क्लियर है, क्या क्लियर है, तो जो कंडक्टर ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे अगर आप लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 गौर करके या अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो कंडक्टर आप, आई होप आप समझते होंगे, और ओम्स लॉ भी आप समझ चुके होंगे अगर लेक्चर नंबर शायद 5 है, अगर आप देखे होंगे तो ओमिक कंडक्टर क्या है, तो ओमिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है दैट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ है क्या, तो ओम्स लॉ आप ऑलरेडी जानते हैं। और जब हमने ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन आज करा है तो हमने क्या देखा, ओम्स लॉ का जब हमने वेरिफिकेशन करा तो एक लाइन मिलता है, V अपॉन I का एक रेशियो जो मिलता है वो एक लाइन मिलता है। कैसा लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, और वो पास किससे कर रहा है, तो वो पास ओरिजिन से करता है। और वो लाइन कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज लीनियर लाइन, याद रखना, क्योंकि एक लाइन में वो पास कर रहा होता है। तो लैंग्वेज में पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ओमिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर which obey Ohm's law। जो ओम्स लॉ फॉलो करता है कंडक्टर वो क्या कहलाता है, ओमिक कंडक्टर कहलाता है। अब रहा बात एंड रेफर एज लीनियर कंडक्टर ऑल्सो। लीनियर कंडक्टर, इसको भी हम लीनियर भी कंडक्टर बोलते हैं। एंड पासेस थ्रू किससे, तो ओरिजिन से, पासेस थ्रू ओरिजिन, ये पास कर रहा है ओम से। अब रहा बात इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जितने भी मेटल होता है दे ऑल फॉलो ओम्स लॉ एंड कॉल एज व्हाट, तो कॉल एज ओमिक कंडक्टर। एग्जांपल, all metals are the examples of omic conductor। अब इनका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इनका सिंपली कुछ ऐसा होता है। ग्राफ सिंपली कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ ऐसा होता है ग्राफ, इनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। किसका, तो VI ग्राफ, इट्स, चलिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं एक और लाइन, इट्स VI ग्राफ एज बिलो।
इट्स वी आई ग्राफ इज बिलो। ये रहा आपका भी वाई एक्सिस में और ये रहा आपका आई एक्स एक्सिस में। अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है तो इनका जो ग्राफ मिला वी आई का ग्राफ ये कुछ ऐसा मिला। तो कॉल्ड एज, देखो लीनियर कंडक्टर भी कभी कभी ओमिक कंडक्टर को बोलते हैं। तो यहां से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो अब रहा बात कि नॉन ओमिक कंडक्टर किसे बोलते हैं। तो नॉन ओमिक कंडक्टर देखो किसे बोलते हैं, तो मैं यहां पे सिंपली यहीं पे समझा दूंगा। तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या हो गया, देखो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इनका एग्जांपल क्या हो सकता है, जिस तरह हमने इनका एग्जांपल दिया तो इनका एग्जांपल आप सेमी कंडक्टर डिवाइस बोल सकते हो। एग्जांपल समझ लेते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस, सेमी कंडक्टर डिवाइस। अब रहा बात फिर कि ये सेमी कंडक्टर डिवाइस आखिर में है क्या। तो मैं यहां पे फिर से आपको दिमाग में डालना चाहूंगा कि ये सेमी कंडक्टर डिवाइस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपका 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या क्या होता है, जैसे डायोड होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह होता है। तो डायोड इसका एग्जांपल, लाइक डायोड ये क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर है। और भी एग्जांपल हमने दे सकता हूं, तो और भी एग्जांपल कुछ ऐसे हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट। अब रहा बात इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके होंगे केमिस्ट्री में, तो इसे हमें समझाने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोलाइट वैसे मैं इनका यूज बता देता हूं कहां पे यूज होता है। तो बैटरी वगैरह में आप देखोगे कि इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है एज लेपिंग करने के लिए या इंसुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत होता है। जो केमिकल सॉल्यूशन होता है ना, उसी को अपन लोग इलेक्ट्रोलाइट सिंपली बोलते हैं, लेमैन के लैंग्वेज में आप ऐसे समझो। तो दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, एग्जांपल्स हो गया। अगर हम इनका ग्राफ देखेंगे, जैसे हमने यहां पर इनका वी आई ग्राफ देखा, तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। देखो ओरिजिन से तो पास करता है बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो देखो कुछ ऐसे ये पास करा, ऐसे हो गया, कुछ ऐसे ग्राफ होता है। ये रहा मान लो अगर भी, ये अगर मान लो आई, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ऐसे होकर ऐसे हो जाता है, किसी तरह वो हो सकता है। तो ये इनका वी आई ग्राफ हुआ, ये भी रहा, ये मान लो आई रहा। तो ये इनका वी आई ग्राफ हुआ किनका, नॉन ओमिक कंडक्टर का। तो आई होप आप लगभग सारे टर्म्स यहाँ पे जो भी सिचुएशन समझाया गया है आप समझ गए होंगे। तो आई होप समझ गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कीजिए, जरूर आंसर समझने को मिलेगा। गुड बाय, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।